जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सभी जानेंगे पुरुषोत्तम एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। सावन के महीने में आने वाली पद्मिनी एकादशी का बहुत महत्व होता है। इस दिन व्रत किया जाता है। व्रत करने की विधि से लेकर इसकी पूजा और शुभ मुहूर्त सबके बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। यह व्रत भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। कहते हैं कि पद्मिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही ये व्रत कई यज्ञों का फल भी देता है। मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को संतान प्राप्त भी होती है। जो लोग घर में संतान सुख देखना चाहते हैं उन्हें भी यह व्रत करना चाहिए। व्रत कब है, इसके रखने की विधि क्या है और किस मुहूर्त में पारण करना चाहिए, आइए सब जानते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी गोद भी जल्द भर जाएगी। आप जानिए कब है पद्मिनी एकादशी। इस साल 2023 में अधिक मास में पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई को शनिवार के दिन आ रही है। साल 2023 में पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 42 मिनट का ही है। शाम 5:40 से 58 सेकंड से 8:23 से 30 सेकंड तक 30 जुलाई को है। पद्मिनी एकादशी व्रत रखने की विधि: सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। पद्मिनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण अथवा पाठ करें। व्रत करने वाले लोगों को रात के समय भजन कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। रात में प्रत्यपहर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। हर पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी या सुपारी आदि। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके बाद भी आप भोजन करें या पानी ग्रहण करें। अब जानिए पद्मिनी एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में भी बताएं। फिर भगवान विष्णु बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी या कहें तो कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियाँ होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं, जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक न खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा ऊषा व आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्य देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतविजय नाम का राजा महेश्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय रानी थी, परंतु उसमें से किसी को भी पुत्र नहीं था।
जो कि उनके राज्य भार को संभाल सके। देवता, ऋषि, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुई, राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी भेष त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण सहित व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिस मनुष्य ने मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनाते हैं या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, जय हो विष्णु भगवान की। अब मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी माता की कथा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते और चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर से ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ रहकर भी राजा के पास नहीं जाते। जीवन भर में कंगाली का झक झेलूं। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावली है, हमें धन की क्या जरूरत है। हमें इतना तो मिल जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद कर गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते, खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुँह मांगा दान जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, मैं जो मांगूं क्या वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे
कि मेरे महल में कितना सारा धन पड़ा है, लेकिन मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुँह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कि शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा वेश बना लिया। जब राजा की रानी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। राजा के यहाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिरकार एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हार चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खल लात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर कौंदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खल लात ठोकने लगा और उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में छाले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग जाने पर लोहार ने आग भट्टी से निकलकर पहियों पर जमाई और एक एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता था। कभी घन हार पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लोहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसीखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं, जहाँ मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना मन काम लगाकर करते रहे। ईंट पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांस भरने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र ने राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर वह चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर कुर्सी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्कों को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेल पत्र ऊपर से गिर गिर कर पैसे वहीं मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे।
चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उसमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उसमें से मोती झरने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झड़ते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई। अरे, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इन बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब वे राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा के पास मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को कुछ भी नहीं रहा। ऐसी हालत में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो मैं इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाती है। ब्राह्मणी जी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सब्जी लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुँचा और उसे वह मोती दे दिए और राजा से सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मणी और ब्राह्मण को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिससे वह साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गईं। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के धन से राजा ने जनता के लिए कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारे भरने वाले पर भी अपनी सदा कृपा बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय हो। अब मैं आपको तारा रानी की कथा सुनाऊंगी। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए
पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, यह भगवती देवी की भक्तन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषियों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर में जन्म लिया है। ज्योतिषियों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी बहन का नाम रुकमन था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना नहीं। रुकमन बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकोड़े दिखे। उसने झट से उन्हें खा लिया और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले लिए। रुकमन से तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने उसको एकादशी के दिन मांस खाने के कारण श्राप दे दिया कि वह निम्न योनियों में गिरे छिपकली बनकर सारी उम्र ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी देश में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक शिष्य तेज स्वभाव का था तथा घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वह अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ रही थी। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुँह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुँह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। उसने गुस्से में उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिमटे से मारा, जिससे वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी। उन्होंने अपने उस शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू होने पर उस शिष्य ने एक पक्षी का रूप धारण किया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया, जिसका किसी को पता न चला। वह छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा होने तक घर की दीवारों पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, बांटने वालों की आंखों के सामने ही वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के बर्तन को खाली करने लगे तो उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की थी। सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया
कि कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, शगुन ठीक नहीं है, अतः वे उसे मरवा दें। राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, वे उस पाप का भागी नहीं बनना चाहते। तो ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि राजा उसे एक लकड़ी के संदूक में बंद करके ऊपर से सोना चांदी और जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दें। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकलवा लेगा और उस राजा को कन्या की हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया, तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। माँ भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रूको रख दिया। रूको बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ। रूको की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने आया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई तो रूको महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रूको को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रूको से कहा कि वह उसके पास आकर बैठे। महारानी की बात सुनकर रूको बोली कि वह एक नीची जाति की भंगिन है, भला वह रानी के पास कैसे बैठ सकती है। तब तारामती ने उसे बताया कि वह उसके पूर्व जन्म की सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनि में जाना पड़ा। जो होना था वो हो चुका था। अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए। यह सुनकर रूको को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैष्णो माता सर्व मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती हैं। रूको ने प्रसन्न होकर माता से मनौती मांगते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वह माता का पूजन व जागरण कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रूको माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल गई। रूको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का वृतांत बता दिया। तारामती ने पूछा कि उससे कोई माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई है। इस पर रूको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया और उसने फिर मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रूको ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जागरण करवा दीजिए। रूको की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यहीं 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करा देते हैं। रूको कहती है कि मुझे पता है कि मैं भंगिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके जागरण में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बातें सुनकर रूको अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रूको की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रूको
जब पंडित जी के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वालों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रूको के घर चली जाती है। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रूमाल और पैर का कंगन गिर जाता है। इधर कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उसकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रूमाल और कंगन मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पहुंचते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने उसे खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों ने भी प्रसाद खाया। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में ही राजा उन्हें रोक कर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती हैं। फिर रानी बोलती हैं कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगती है, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफ़ी खुश हो जाते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपने मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक को चले जाते हैं। तारा रानी की व्रत कथा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की सीख देती है। बुरे कर्मों के फल इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। सभी भक्त मिलकर बोलिए, तारा रानी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। भगवान विष्णु बोले, हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूल नामक दानव रहता था। वह दानव बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था।
उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण किया करते थे। एक दिन देवता महादेव जी के पास गए। वहाँ इंद्र ने भगवान भोलेनाथ के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये सारे देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच रहना इन्हें शोभा नहीं देता है। हे महादेव, कोई उपाय बताइए, ये देवता अब किसका सहारा लें? महादेव जी ने कहा, देवराज, यहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं। तुम लोग वहाँ जाओ, वे ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर महादेव जी की यह बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इंद्र बोले, देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों के माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूल नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शरण में आए हुए देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूल दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही बना लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रसिद्ध स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे उपरांत होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, थर्रा रह, थर्रा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान के नेत्र किरोट से लाल हो गए। भगवान विष्णु बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ किया। दानव भय से बेहाल हो उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम में चले गए। वहाँ सिंहवती नाम की गुफा में, जो 12 योजन लंबी थी, पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जाकर सो गए। वह दानव मूर्ख भगवान को मारने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, अतः उसने भी
उसी गुफा में प्रवेश किया। वहाँ भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानव को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह से मैं मार डालूंगा। हे युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो एक बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंक से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह महान असुर उस कन्या की फुंकार के मात्र से ही जलकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। महादानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब कन्या बोली, स्वामी, आपके ही प्रताप से मैंने इस दैत्य का वध किया है। श्री भगवान विष्णु ने कहा, कन्या, मैं तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में शक्ति रखते हुए मेरे दिन वो उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। परम दयालु भगवान श्री हरि नारायण बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। सभी भक्त प्रेम से बोलिए, एकादशी माता की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय।